एक बहुत अच्छे संत हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। वे वृंदावन से कहीं जाते नहीं हैं और हमको तो ठाकुर जी ने यही सेवा सौंप रखी है, चक्कर लगाते रहो। तो हमको तो लगातार प्रवास में रहना पड़ता है। तो हम चाहे किसी प्रदेश में जाएं, वहाँ तमाम युवक युवतियाँ ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बाबा का सत्संग मोबाइल पर सुनते हैं, उससे हमारा खान पान पवित्र हो गया, हमारा जीवन बदल गया, हम नाम जप में लग गए। अनेक लोग अपनी अनेकों अनुभूतियां बताते हैं और पूरे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उनके सत्संग के माध्यम से आया। प्रत्यक्ष नहीं, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो सत्संग मिल रहा है उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो यदि आप विज्ञान का उत्तम उपयोग अपने हित के लिए, अपने कुटुंब के हित के लिए कर सकते हैं, उस अंश में अच्छी बात है, पर जो समय नष्ट करने वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। कुटुंब के भरण पोषण में सारा समय नष्ट हो गया। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब नाशवान हैं, पर उनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है, निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मृत्यु को देखता हुआ भी वो नहीं देखता है। श्री नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका ये 350वां वर्ष चल रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन्होंने बहुत सुंदर बात की है। वे कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हरि भज मना, जेहि विधि जल कौनी। जैसे मछली जल के बिना जी नहीं सकती, ऐसे हमारा जीवन भगवत स्मरण बन जाए। बिना भगवत स्मरण के, बिना भगवत चिंतन के हम जी न सकें, ऐसा जीवन हो तो जीवन है, और नहीं तो बिना हरिगुण गान के जीवन व्यर्थ चला गया। बिखियन शिव काहे रचियो, निमिख न हो ही उदास, कह नानक भज हरि मना, परे न जम की फास। कह नानक भजु हर भन मना, परे न जम की फास। तरनापो यूही गयो, तरनापो माने तरुण अवस्था, जवानी। तरनापो यूही गयो,
लियो जरा तनु जीत। बुढ़ापे में वृद्धावस्था ने घेर लिया। कहु नानक भज हरि मना, अवध जात है वीत। जीवन की अवधि, जीवन का समय बीता जा रहा है। बिरधि भइयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन। कहु नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। प्रमाद में जीवन नष्ट हो गया और मौत आ गई सिर पर। गुरुजी कहते हैं कि अरे बावरे, अरे पागल, तू भगवान का भजन क्यों नहीं करता है। धनु दारा संपत्ति सगल, जिन अपनी करमान। इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। धन, स्त्री, संपत्ति, ये संसार के पदार्थों को, वैभवों को जो अपना करके मानते हैं, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल भगवान का स्मरण ही तेरा परम कल्याण करेगा। हरि अनाथ के नाथ, पतित उदाहरण भय हरन। पतित उदाहरण भय हरन। हरि अनाथ के नाथ, कहु नानक तिहि जानिए। सदा बसतु तुम साथ। ऐसे भगवान तुम्हारे सदा साथ निवास करते हैं। तन धन जिहि तो कऊ दियो, तास्यु ने हुन कीन। कहु नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। धन धन संपै सुख दियो, अरु जिहनी के धाम। कह नानक सुनु रे मना, सिमरत काहि न राम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुनि रे मना, तिहि सिमरत गति होय। जेहि सिमरत गति पाइए, तेहि भजुरे ते मीत। कहु नानक सुनु रे मना, अवध घटत है नीत। पांच तत्व को तन रचियो, जानहु चतुर सुजान। जेहि ते उपजियो नानका, लीन ताहि में मान। इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर भाव महापुरुषों ने, गुरुजनों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव हम लोगों को समझाए हैं। बिल्कुल यही बात है महाराज जी। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे वेदादि शास्त्रों में, महाभारत, इतिहास, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, प्रस्थान त्रयी में जो कुछ सिद्धांत की बातें कही गई हैं, वही सब बातें गुरुवाणी में, संत वाणी में, ग्राम्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में बड़े सरल शब्दों में कह दिया। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती में हम लोगों का जन्म हुआ, जहां की प्रत्येक रजकण में अध्यात्म का सुवास है, सुगंध है। मेरी ऐसी मान्यता है, भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। इतनी पवित्र मिट्टी है, क्या कहना। लेकिन फिर भी वह क्यों भूला रहता है। अपश्यताम आत्म तत्वम। क्यों अपश्यताम आत्म तत्वम? बोले तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। विषयों को भोगने में इतना मतवाला हो जाता है कि अपने निकटवर्ती लोगों के विनाश को देखकर भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है।
इसलिए हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका सरल समाधान यही है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजर्षि परीक्षित, यदि इसी जन्म में उस अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा है तो सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर समय उनका पवित्र स्मरण करना चाहिए। मरने वाले को यही करना चाहिए। मरने वाले को 3 काम करना चाहिए: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब एक प्रश्न है कि कोई पूछे कि कोई साधन बताओ जीव के कल्याण का, मरण धर्मा मनुष्य के कल्याण का, तो एक कोई साधन बता दिया जाए तो अनुष्ठान करने वाले को सुविधा होगी, एक में लग जाएगा। कहते भी हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन पूछा गया एक साधन और बताए गए 3: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। पर ध्यान दें, यह कहने में 3 साधन हैं, वस्तुतः यह एक ही है। क्योंकि प्रथम साधन ठीक से बनेगा तो दूसरे तीसरे साधन अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक से आपने श्रवण किया तो श्रवण के अनंतर कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाएगा। पात्र है, उसमें लगातार पदार्थ आप डालते चले जाइए। जब वह लबालब भर जाएगा और फिर भी आपने उसमें पदार्थ छोड़ना बंद नहीं किया तो क्या होगा? अरे लोटा है, दूध डाल रहे हो, दूध से लोटा भर गया और दूध डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा? बाहर आएगा। ऐसे ही जब भगवत चरित्रों का श्रवण करते करते भगवत भागवत लीला श्रवण से भीतर लबालब हृदय घट भर जाएगा और इसके बाद जब कुछ विचार मुखरित होंगे तो जो सुना गया है वही बोला जाएगा। महात्माओं के जीवन में कई बार लोग अनुभव करते हैं कि उनके पास किसी समय गए किसी व्यवहार की बात को लेकर के, फिर भी व्यवहार की बात तो बहुत ध्यान से उन्होंने सुनी नहीं, उस व्यवहार की बात में भी कोई ना कोई बढ़िया बात सुनाने लग गए। ऐसा प्रायः देखने में, सुनने में, अनुभव में आता है। उसका हेतु क्या है? कारण क्या है? भाई आप ना संसार की समस्याओं में जी रहे हैं, आप वो तो नहीं जी रहे हैं। आपका चिंतन शरीर संसार तक सीमित है, वे तो निरंतर भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं। तो उस समय जिस गुण का, जिस लीला का वे चिंतन करते हुए होते हैं, आपके छेड़ने पर वही लीला, वही चिंतन उनकी वाणी से मुखरित होने लग जाता है, निश्चित होने लग जाता है। इसलिए कहा गया कि जीवन में कुछ समय मिले तो सत्पुरुषों के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। श्रवण के बाद कीर्तन अपने आप आरंभ हो जाता है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
और जब कीर्तन ठीक से बनने लग जाएगा तो स्मरण होने लग जाएगा। स्मरण किसका होता है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसका स्मरण होता है। श्रवण और कीर्तन से प्रेम जागृत हो जाता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो उनके चिंतन का पर प्रयत्न नहीं करना पड़ता। फिर तो उनका चिंतन एकदम सहज बनने लग जाता है। फिर व्याकुलता जग जाती है। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। इसी को कहते हैं याद आना, इसी को कहते हैं स्मरण करना। ये कब होगा? जब प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तो जिसके प्रति प्रेम होगा किसी भी कीमत पर उसकी प्राप्ति की व्याकुलता जगेगी। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। कन्हैया तू दयालु है मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दयालु है मेरे ऊपर दया कर दे। मेरे ऊपर दया कर दे। मेरे ऊपर दया कर दे। तुम्हारी चाह अग्नि से ये सारा तन जला जा